जय जय श्री राम। हम हैं मिथिलांचल वासी। स्वागत करते हैं आप तमाम हिंदुस्तान वासियों का और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को जानकारी है और वर्तमान काल में मंदिर निर्माण के वक्त कौन सी ऐसी चमत्कारिक घटना हुई, कौन से अद्भुत अकल्पनीय घटनाएं हुई जिससे कि नासा के वैज्ञानिक भी राम प्रभु के भक्त बन गए और प्राचीन काल में कौन से राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और कौन कौन से आक्रमणकारियों ने इसमें आक्रमण करके विजय प्राप्त की और उसका अंत भी कैसा हुआ, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अपने प्रियजनों को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में एक बार जय जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जब यहाँ मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था तो 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार करवाया गया और अमेरिका से विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया गया ताकि इसका अच्छे से निरीक्षण कर सके और इसमें जो भी खामियां हो उसको दूर करके भव्य राम मंदिर के निर्माण में चार चांद लगा दे। और जब यहाँ पे खुदाई कराई जा रही थी तो ऐसी ऐसी वस्तुएं निकली यहाँ से और ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ कि नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, यहाँ तक कि भारत के सरकार भी थोड़ी देर के लिए हिल गई। तो भारत सरकार ने तुरंत एक टीम का गठन किया और उसे आदेश दिया कि जो भी कमियां हो, जो भी कुछ भी कमी हो, उसे दूर करके एक ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए कि 1000 वर्षों तक इसे कोई कुछ न कर पाए। और इसलिए राम मंदिर के निर्माण में सभी मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि 5 जनवरी 2024 को ऐसा मोहक पल आने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान वासी जितने भी सनातन धार्मिक हैं वो सभी का जीवन तर जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो कहानी इस तरीके से शुरुआत होती है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो अमेरिका से थॉमस नाम के वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान पर आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर के निर्माण कार्य तो काफ़ी तेजी से चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना स्ट्रिंग काम फिर से शुरू कर दिया। अपने काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नज़र मंदिर परिसर की तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वो धरती और जगह से पूरी तरह अलग दिख रही थी। तो थॉमस को अंतर आत्मा से कुछ अलग प्रेरणा मिली। तो तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को उस जगह पर खुदाई करने के लिए कहा। थोड़ी देर के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए, ऐसी धरती की खुदाई क्यों करवा रहे हैं साहब। लेकिन मजदूरों को तो ऑर्डर मानना था, इसलिए उन्होंने खुदाई करना चालू कर दिया। जैसे ही खुदाई शुरू हुई कुछ ही देर बाद धरती से पानी का बहाव शुरू होने लगा और झरने की तरह रफ्तार में पानी बहने लगी। परवाह होते ही मजदूर परेशान हो गए। पानी में खुदाई करना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। जब पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यह पानी सरयू नदी से आ रही है। वो समझ नहीं पाए कि यह माता सरयू का आशीर्वाद है कि वो खुद श्री राम प्रभु के मंदिर के निर्माण में सहयोग करने आई है। वैज्ञानिक को गहरी सोच में पड़ने पे मजबूर कर दिया। ऐसे ही पानी का बहाव होता रहा तो बहुत मुश्किल होगा भव्य मंदिर का निर्माण करना, क्योंकि एक पानी वाले सतह पर मजबूती से इतने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण करना ये कोई खेल की बात नहीं थी। राम मंदिर की भूमि पर सरयू नदी का पानी मिलना कोई चमत्कार है या कुदरत का खेल है। जब कोई समाधान नहीं मिला तो प्रभु श्री राम से सभी प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जब तक सरयू नदी का पानी का बहाव रुक नहीं जाता तब तक यहाँ पे काम शुरू नहीं किया जा सकता था। अगले ही दिन श्री राम ने पुकार सुन ली
माता सरयू नदी का पानी स्वतः बंद हो गया और फिर से एक बार भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया और लगभग अब तैयार हो गया है। और 22 जनवरी का वो सुनहरा पल आएगा जहाँ पे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होने वाला है। तो सभी को स्वागत है, आप जरूर आइएगा, लेकिन 22 जनवरी के बाद, क्योंकि 22 जनवरी का वो ऐसा पल है जिसमें जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं वो लोग आने वाले हैं और भीड़ इतनी होगी कि आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज़ यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने अनुग्रह किया है कि आप लोग 26 के बाद आना चालू करें। राम मंदिर अब हजारों वर्षों तक रहने वाली है। अब चलते हैं कहानी की वो पड़ाव जहाँ पे राम मंदिर जब प्राचीन काल में 1000 वर्ष पहले की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे इतिहासकारों ने बहुत सारी ऐसी घटनाओं को उल्लेख किया है जो कि बहुत सारे कम लोगों के पास ये जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पुराने समय में राम मंदिर था तो वहाँ कैसे दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। उससे राम मंदिर का निर्माण किसने किया था, क्योंकि यह रहस्य आज तक बहुत कम को पता है। आखिरकार राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था? यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ी मंदिरों के अवशेष पाए गए, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियाँ बनी हुई थी। अयोध्या नगरी का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनके जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पूर्ण निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बेहलभद्र तक अपने चरम सीमा पे रहा। कौशल राज के महाराजा बेहलभद्र की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे वे अपनी सेना लेकर आराम कर रहे थे। उसी समय उस जगह उस वक्त घना जंगल हुआ करता था, कोई वहां पे वास नहीं करता था। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिया, तब उन्हें खोज आरंभ की। पास के योगी वसंतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह भूमि अवध श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों के सहयोग से उन्होंने भव्य मंदिर के साथ कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की भव्यता देखने योग्य थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की।
भार संभाले। उनमें से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने मंदिर का फिर से अच्छे से जीर्णोद्धार करवाया। पुष्यमित्र का शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसे उन्हें सेनापति कहा गया तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के होने की पुष्टि की गई है। अनेक अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार वर्णन किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान प्राप्त हुई। प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ, तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीन भिक्षुक फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीन यात्री हेनत्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षुक रहते थे और यहाँ हिंदुओं का प्रमुख भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर का सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्त शिलालेख को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष आक्रमणकारियों से घिरने लगा। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की, पुजारियों की हत्या कर मूर्ति तोड़ने का काम शुरू कर डाला। 14वीं सदी तक वो अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। विभिन्न आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके श्री राम जन्मभूमि को हथियाना चाह रहे थे, पर वो नहीं हथिया पाए। 14वीं सदी तक राम मंदिर बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ राम मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद राम जन्मभूमि एवं अयोध्या नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा तैयार किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 1992 तक विद्यमान रही। बाबर नामा के अनुसार 1528 में अयोध्या मंदिर पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से संकेत मिलते हैं और इसका उल्लेख भी मिलता है। इसका सार अगर जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसा महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन कुरूप शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज अपने बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक केस चलता रहा
और अंत में इस भूमि को हिंदुओं को सौंप दी गई। जय जय श्री राम। ये कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, आप ज़रूर कमेंट करें, अपने बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि ये प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है वर्तमान में, वो इतना आसान नहीं था बनना। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ऐसे ही अनोखे कहानियों को लेकर मैं आपके बीच हाजिर होता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। लव यू ऑल फ्रेंड्स।